सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हम TP लिंक के वाईफाई रेंज एक्सटेंडर की। वाईफाई के बारे में आपको सबको पता ही होगा, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वायरलेस नेटवर्क के बारे में, वाईफाई सबके घरों में है। अब आपने कई बारी प्रॉब्लम आपको फेस होती होगी कि एक रूम में आपको वाईफाई मिल रहा है, सिग्नल पूरे आ रहे हैं, रेंज पूरी आ रही है, बट वहीं पे दूसरे रूम पे या दूसरे फ्लोर पे आपको रेंज नहीं मिल रही है। उसी रेंज को बढ़ाने के लिए ये वाईफाई रेंज एक्सटेंडर TP लिंक का यूज़ किया जाता है। तो इसका बड़े फ़ायदे हैं, देखते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, कितनी वारंटी है, सेटअप कैसे करना है, A to Z आपको जानकारी मिलेगी अपने फन इन्फो मैट्रिक्स के चैनल पर। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और डिटेल्स इसकी जान लेते हैं। और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक एंड शेयर करना है। सो माय फ्रेंड्स, जो वाईफाई रेंज एक्सटेंडर है ये इंटरनेट की स्पीड नहीं बढ़ाता है, ये इसकी रेंज बढ़ाता है। मतलब कि एक जगह एक रूम पे आ रही है तो आपको नेक्स्ट रूम तक भी वो स्पीड मिल सके, उसमें ये हेल्प करता है। तो ये वायरलेस है, इसके वायरलेस के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें और भी कई इथरनेट की भी फैसिलिटी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं, पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और अनबॉक्सिंग में क्या क्या निकलता है वो भी हम जान लेते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारा औजार आ गया है, लेट्स अनबॉक्स इट। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये आ गया हमारा प्रोडक्ट और पैकेजिंग अच्छी की हुई है। ये देखिए, ये रहा हमारा TP लिंक का वाईफाई रेंज एक्सटेंडर। तो पैकिंग बहुत ही बढ़िया है और ये पॉलीथीन में किया गया है पैकिंग। ये हमारा आ गया TP लिंक का और इसमें है क्विक इंस्टॉलेशन गाइड है, बुकलेट है। आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, वैसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हम आपको सब कुछ बताएंगे। फन इन्फो मैट्रिक्स के चैनल पे हो यार, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, हम सारा एक्सप्लेन करेंगे। तो आप जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन है इसमें और कुछ तो नहीं है। चलिए इसको हम साइड पे रखते हैं और इसको हम देखते हैं अपने TP लिंक के वाईफाई रेंज एक्सटेंडर। सो माय फ्रेंड्स, ये जो है TP लिंक का वाईफाई रेंज एक्सटेंडर जो है ये बेसिकली 300 Mbps इसकी मैक्सिमम स्पीड है। और फ्रेंड्स इसमें देखिए ये एक्सटेंड कर देता है रेंज को। अब जैसे यहाँ पे देखिए आपका राउटर लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे आपका फोटो दिखाई दे रही है, यहाँ पे राउटर लगा है। तो इस रूम तक इतनी रेंज नहीं पहुँचेगी, तो यहाँ पे अगर हम इसको लगा देंगे TP लिंक के वाईफाई रेंज एक्सटेंडर को, तो ये आगे रेंज बढ़ा देगा, सिग्नल आगे बढ़ा देगा। तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। इंटरनेट की जो स्पीड है वो उतनी रहती है, वो बढ़ती नहीं है। और ये अमेज़ॉन से परचेज़ किया है, ये मुझको अप्रॉक्सीमेटली 1600 का पड़ा है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगा, आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। मैं इसका रिव्यू भी आपको पूरा बता रहा हूँ और 3 साल की इसकी वारंटी है और TP लिंक एक अच्छा ब्रांड है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम इसकी सारी जानकारी ले लेते हैं, तब मैं लास्ट में आपको कंक्लूजन दूंगा। तो ये देखिए, ये जो है इसके एंटीना है, इसको आपने ऊपर कर देना है एंटीना को ऐसे। ये बेसिकली रेंज को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, स्ट्रॉन्ग एंटीना है, क्वालिटी भी इसकी अच्छी है TP लिंक की। और यहाँ पे एयरबड है, ये देखिए, और ये इथरनेट पोर्ट दिया हुआ है साथ में, और ये रीसेट का बटन दिया हुआ है। बाई चांस आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप रीसेट कर सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम आती है, कई बार ये काम नहीं करता, तो आप रीसेट कर सकते हैं। और ये सॉकेट पे लगाने के लिए दिया हुआ है, बहुत ईजी वे पे आप कहीं पे भी प्लग कर सकते हैं। और ये WPS जो है, ये WPS बेसिकली सारे राउटर्स में फैसिलिटी होती है। ये वायरलेस सी कनेक्टिविटी हो जाती है, आप इसको दबाएंगे तो ये सिग्नल आ जाएगा। यहाँ पे सिग्नल का एक लाइट दिया हुआ है, लाइट एक सिग्नल इंडिकेटर है और एक पावर इंडिकेटर का है। तो सिग्नल वाला जो है ब्लू हो जाएगा टोटली, और ये भी ब्लू हो जाएगा, तो इसका मतलब कनेक्टिविटी पूरी है और सिग्नल पूरे आ रहे हैं। तो WPS के थ्रू भी आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं। राउटर में भी जो है WPS का बटन होता है, आप उसको दबा देंगे और साथ में इसको दबा देंगे तो वो वायरलेसली जो है कनेक्टिविटी आपकी हो जाएगी। तो चलिए इसमें बेसिकली जो फ्रेंड्स, इसमें 3 टाइप्स की कनेक्टिविटी होती है। एक तो इसकी WPS के थ्रू कनेक्टिविटी होती है, और एक ब्राउज़र के थ्रू कनेक्टिविटी होती है, और एक ऐप के थ्रू कनेक्टिविटी होती है। तो चलिए वन बाय वन हम सबके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो पहले WPS के थ्रू हम कनेक्टिविटी करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम
WPS के थ्रू कनेक्टिविटी करेंगे TP लिंक वाईफाई रेंज एक्सटेंडर की अपने इंटरनेट राउटर के साथ। तो कैसे करना है ये देखिए। सबसे पहले तो अगर आपका एयरटेल का वाईफाई कनेक्शन है तो ये पहले हमें इनेबल करना पड़ेगा WPS। तो हमें ये ब्राउज़र में आप ये चाहे मोबाइल पे चाहे आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ये IP एड्रेस डालना पड़ेगा 192.168.1.1। ये डालने के बाद आपके पास ये खुल जाएगा जिसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो आप एडमिन करके लिख दीजिएगा, या अगर दूसरा पासवर्ड रखा है तो आपने दूसरा पासवर्ड यूज़ कर सकते हो, बट मोस्टली ये एडमिन ही होता है। तो लॉगिन कर लीजिएगा। सो माय फ्रेंड्स, आपके सामने ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। तो आप फिर नेटवर्क में जाएंगे। ये देखिए आपका वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज़ हम यूज़ कर रहे हैं, तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे जाएंगे। तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पे डिसेबल होगा, तो आपको ये सेलेक्ट इनेबल कर लेना है। इनेबल करके इसको सेव कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा। फिर आप बैक आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आप फिर WPS का जो बटन है राउटर के पीछे वो आप दबा दीजिएगा। आप देख सकते हैं ये ऐसे जो छोटा सा WPS का बटन होगा इसको आप दबा दीजिएगा। तो आप देखिए लाइट ऑन हो जाएगी और ये WPS का जो आपके राउटर पे ऑन हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने ऑन करना है अपना जो वाईफाई रेंज एक्सटेंडर है TP लिंक का, वहाँ पे आप बटन ऊपर प्रेस एक बारी कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे इसमें आपके जो है सिग्नल आने शुरू हो जाएंगे और ये पूरी तरह ब्लू हो जाएगा। तो आपका कनेक्टिविटी आपकी हो जाएगी WPS के थ्रू। आप देख सकते हैं ये पूरा सॉलिड ब्लू हो गया है, तो इसका मतलब कनेक्टिविटी हो गई है। और अगर रेड रहता है तो इसका मतलब वीक सिग्नल है, और ब्लिंकिंग कर रहा है तो इसका मतलब कनेक्शन वो बना रहा है। तो अगर ऑफ होगा तो वायरलेस कनेक्शन नहीं है। तो आप देखिए ये पूरा ब्लू हो गया, तो इसका मतलब ये WPS के थ्रू कनेक्टिविटी हो गई है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ये सिग्नल जो पहले आ रहा था, ये सिग्नल पहले आ रहा था। तो अभी जो है रेंज एक्सटेंडर जो मैंने एक्सटेंडर लगाया, अब उसका हम कनेक्शन देखते हैं कितना जो है सिग्नल आ रहे हैं। तो अब हम जो एक्सटेंशन वाला है, ये देखिए एक्सटेंशन वाला अपने आप बन गया है। ये एक्सटेंशन वाला अपने आप बन गया, तो आप इसको कनेक्ट कर लीजिए। ये WPS के थ्रू कनेक्टिविटी हो चुकी है, तो अब ये कनेक्ट हो रहा है। ये देखिए कितने सिग्नल इसके बढ़ गए। तो ये है WPS के थ्रू कनेक्टिविटी हो गया और हमारा वाईफाई रेंज एक्सटेंडर से लिंक हो गया राउटर का, और हमें देखिए सिग्नल पूरे मिलने शुरू हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम कनेक्टिविटी करेंगे TP लिंक की वाईफाई एक्सटेंडर की थ्रू ब्राउज़र। तो ब्राउज़र के थ्रू हम कनेक्टिविटी करते हैं। तो चलिए चेक करते हैं, एक एक स्टेप जान लेते हैं कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ब्राउज़र से कैसे कनेक्टिविटी करनी है। तो देखिए ये जो है एड्रेस आपने लिखना है tplinkrepeater.net। ये जो भी है ब्राउज़र आप खोल लीजिएगा, तो ये आप लिखिएगा। बट एक चीज़ जो ध्यान रखिएगा, जो आपने जो TP लिंक का एक्सटेंडर है आपने लगा दिया, ऑन कर दिया और सिग्नल ठीक आ रहे हैं, तो देखिए कनेक्टिविटी आपने TP लिंक से ही करना है। TP लिंक यहाँ पे देखिए एक्सटेंडर आना है, इसी भी करना है। अभी इंटरनेट नहीं है क्योंकि ये अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, बट इसी से लिंक करना है, तभी ये IP एड्रेस जो है ये खुल पाएगा। tplinkrepeater.net जो वेबसाइट है तभी खुल पाएगी, नहीं तो ये वाला पेज आएगा। हमें ये वाला पेज नहीं करना है, हमें लिंक चाहिए। तो आपने वाईफाई जो आपका लगा हुआ है उसमें कनेक्ट ना करके आप पहले जो एक्सटेंडर आपने लगाया है उस पर आपने कनेक्ट कर लेना वाईफाई को। ये करने के बाद इसमें देखिए नो इंटरनेट शो कर रहा है, इसी पे आपने रिफ्रेश करेंगे आप पेज को। अब देखिए ये वेबसाइट आपकी खुल जाएगी। अब ये यहाँ पे ये आपसे मांगेगा पासवर्ड, तो पासवर्ड आपने जो भी रखना है आप अपना पासवर्ड रख लीजिए, उसी को कंफर्म कर दीजिए और लॉगिन कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका सारे नेटवर्क जो है नियर बाय एरियाज के सब आपके शो करेगा। तो जो आपका जो नेटवर्क है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जो आपका जो वाईफाई का पासवर्ड है वो आप डाल दीजिएगा, नेक्स्ट में क्लिक करेगा, फिर कंफर्म कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आप एक्सटेंडर का जो है नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। तो मैंने EXT करके एक्सटेंडर ही रहने दीजिए जो आ गया है, और एक्सटेंडर का भी पासवर्ड जो लिखा हुआ था वही आ गया है। आप अप्लाई सेटिंग्स कर दिए तो ये अपने आप ही काम करेगा। और ये देखिए, और इसमें बताया गया है कि रीलोकेट करिए, मतलब कि कहाँ पे आपको रखना चाहिए। एक्सटेंडर जो है वाईफाई से मतलब कि पास ही रखना चाहिए। डन कर दीजिए, आई हैव कनेक्टेड टू द एक्सटेंडेड नेटवर्क, और फिनिश कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका जो है कनेक्टिविटी हो गई है। अब आप इसमें देखिए चेक करिए, तो यहाँ पे देखिए TP लिंक का जो है एक्सटेंडर, यहाँ पे देखिए ये वाला एक्सटेंडर आ रहा है चना 2.4 एक्सटेंडर, इसको कनेक्ट हम कर लेंगे। और ये सिक्योरिटी की मांगेगा, तो हमने जो सिक्योरिटी की बनाई थी वो हम डालेंगे। तो ये देखिए कनेक्टिविटी होगी शुरू। तो ये देखिए इससे हमारी जो है कनेक्टिविटी एक्सटेंडर से हो गई है। तो यहाँ पे हम इंटरनेट स्पीड भी चेक कर लेते हैं साथ साथ में। तो ये रही इंटरनेट स्पीड एक्सटेंडर से।
तो ये देखिए ये एक्सटेंडर से स्पीड आ रही है जो कि गुड है, जो कि एक्सटेंडर जो है फर्स्ट फ्लोर पे है, मैं सेकंड फ्लोर पे बैठा हूँ। तो इससे देख लीजिए मुझे बहुत फायदा हो रहा है, एक्सटेंडर की ये कनेक्टिविटी होगी। इसमें देखिए रीसेट का बटन होता है, ये देखिए ये रीसेट का बटन है। तो यहाँ पे आप रीसेट का बटन दबाएंगे तो ये मोबाइल वाला पिन है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपका ये रीसेट हो जाएगा। तो इसे अभी रीसेट ही होने देते हैं, ये देखिए रीसेट हो रहा है। सो फ्रेंड्स चलिए अब हम देखते हैं मोबाइल से कैसे हम TP-Link वाईफाई रेंज एक्सटेंडर की कनेक्टिविटी कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। लेट्स गो टू द मोबाइल स्क्रीन। सबसे पहले टीथर ऐप जो है आपने डाउनलोड कर लेनी है अपने मोबाइल पे। ये टीथर ऐप डाउनलोड करने के बाद आप टीथर ऐप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिवाइसेस के लिए कहेगा कि कौन सा डिवाइस है। तो प्लस का जो साइन है ऊपर राइट साइड में आप उसे दबा दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आ जाएंगे। तो ये थर्ड है रेंज एक्सटेंडर का, तो इस पर क्लिक करिएगा। वो आपसे पूछेगा कि पावर LED इज सॉलिड ऑन है वाईफाई रेंज एक्सटेंडर की, तो आपने यस कर देना है। फिर ये सर्च करेगा डिवाइस की और ये सर्च कर दिया है और ये दिखा रहा है कि यहाँ पे TP-Link एक्सटेंडर है। तो हम कहेंगे कनेक्ट कर दो। तो कनेक्ट जो है, कनेक्ट पे बटन दबा देना है। तो ये कनेक्शन सक्सेसफुल आ गया है। तो अभी भी ये सर्च कर रहा है प्रॉपर वे में। तो ये कनेक्टिंग कर रहा है एक्सटेंडर को। पूछेगा कि आप कौन सा पासवर्ड आप रखना चाहते हैं इसके एक्सटेंडर के लिए। तो आपको जो भी पासवर्ड पसंद है आप अपना पासवर्ड रख लीजिए। तो ये क्रिएट होने के बाद ये आपको दिखाएगा जितने भी सामने जो आपके नेबर्स में जितने भी वाईफाई हैं वो सब दिखा देगा। तो आपका जो वाईफाई है जिससे कनेक्ट होना है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सेकंड वाला है चन्ना 2.4, इस पर क्लिक किया। अब जो वाईफाई का जो पासवर्ड है वो आप डालिएगा, तभी आपका कनेक्ट हो पाएगा वाईफाई राउटर से रेंज एक्सटेंडर का। तो मैंने वाईफाई का पासवर्ड डाल दिया है। नेक्स्ट पे बटन दबा दूंगा। उसके बाद कहेगा कि यही मेन नेटवर्क पासवर्ड है, हम कहेंगे नेक्स्ट पे। फिर ये दिखाएगा ये पासवर्ड है एक्सटेंडर का, तो हम अप्लाई कर देंगे। फिर ये अप्लाई करेगा, अपने आप सेटिंग्स सारी अप्लाई करेगा। तो ये सारा हो गया। कंफर्म लोकेशन करने के लिए कहेगा। तो लोकेशन लुक्स गुड। तो ये कांग्रेचुलेशन यू आर ऑल सेट, कनेक्ट टू द नेटवर्क पे आप क्लिक कर देंगे। तो ये वाईफाई पे कनेक्टिविटी आपका करना शुरू कर देगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये रेंज एक्सटेंडर का बना हुआ आ गया। अब मैं इस पर करता हूँ तो ये देखिए मेरा ऑथेंटिकेट करके ये कनेक्टिविटी होगी TP-Link के साथ मेरी। सो आप देख सकते हैं ये हमारी TP-Link वाईफाई रेंज एक्सटेंडर से कनेक्टिविटी हो गई है। ये चन्ना 2.4 EXT मैंने नाम रखा है EXT। इससे पता चल जाता है कि ये एक्सटेंडर है, तो ये कनेक्टिविटी होगी। तो दिस इज़ वन ऑफ द वे टू कनेक्ट TP-Link वाईफाई एक्सटेंडर टू योर वाईफाई। सो फ्रेंड्स ये देखिए ये मेरा वाईफाई लगा हुआ है। ये मेरा फर्स्ट फ्लोर में वाईफाई लगा हुआ है और जो मेरा वाईफाई एक्सटेंडर है वो सेकंड फ्लोर पे है। तो चलिए चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। तो ये मेरा वाईफाई एक्सटेंडर यहाँ पे लगा हुआ है। ये सेकंड फ्लोर पे वाईफाई एक्सटेंडर है और इसके जो सिग्नल्स हैं मुझे थर्ड फ्लोर पे भी मिल रहे हैं। ये देखिए ये थर्ड फ्लोर है। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो थर्ड फ्लोर पे भी मुझे यहाँ पे सिग्नल मिल रहे हैं। सो फ्रेंड्स ये था सारा प्रोसेस कनेक्टिविटी का कि कैसे आप ये TP-Link वाईफाई रेंज एक्सटेंडर आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू WPS, थ्रू मोबाइल और थ्रू वेब ब्राउज़र। तो मैंने सारे तीनों प्रोसेस मैं आपको बता दिए। तो और मैंने आपको ये भी दिखाया है कि इसकी रेंज एक्सटेंड होती है। इससे देखिए फ़ायदा ये होता है, आप ये मत सोचिए कि इससे स्पीड बढ़ जाएगी, इससे स्पीड नहीं बढ़ती है। ये रेंज एक्सटेंड करता है, मतलब कि आप जैसे एक फ्लोर पे आप गए, नीचे आपका ये लगा हुआ है और रेंज आपको नहीं मिल रही है फर्स्ट फ्लोर पे, तब ये आप लगा के रेंज इसकी बढ़ा सकते हैं। और चाहे कुछ भी है वहाँ पे जितनी स्पीड आ रही थी उससे ज़्यादा ही आपको स्पीड मिलेगी। जैसे मैं ऊपर छत पे भी गया, सेकंड फ्लोर पे भी गया, तो उससे जो है रेंज एक्सटेंड होगी और इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ी। रेंज एक्सटेंड होगी तो डेफिनेटली
स्पीड भी बढ़ेगी। बट ये नहीं है कि आपको जितनी ओरिजिनल में स्पीड मिल रही है वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। और इसमें देखिए वायर का भी है, इससे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इथरनेट का पोर्ट है तो आप इससे भी कनेक्टिविटी करेंगे। इथरनेट पोर्ट से अगर आप वायर से आप कनेक्टिविटी करते हैं तो वो ज़्यादा यूज़फुल होती है, वायरलेस से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है ये इथरनेट पोर्ट से, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि इससे रेंज एक्सटेंड होती है और जहाँ पे बिल्कुल सिग्नल नहीं आ रहे वहाँ पे आपको सिग्नल भी मिलते हैं और डेफिनेटली इंटरनेट भी आपको मिल जाता है। जहाँ पे बिल्कुल स्पीड नहीं आ रही वहाँ पे कुछ ना कुछ स्पीड बढ़ जाती है। तो ये वर्थ बाइंग है। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसे लगा ये रिव्यू। मिलते हैं एक और नई रिव्यू टेक अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और फन इन्फो मैट्रिक्स को शेयर करिए।